नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल है। आज ही के दिन साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निहत्थे लोगों पर ब्रितानी हुकूमत के ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस कांड में 389 लोग मारे गए थे और 1100 लोग घायल हुए थे, जबकि जानकारों के मुताबिक करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी और 1500 लोग घायल हुए थे। उस दिन बैसाखी का त्योहार था। पंजाब में बैसाखी जोर शोर से मनाई जाती है। उस दिन आजादी के आंदोलन की भी गूंज थी। ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन होते थे। स्वतंत्रता आंदोलन पर रोक लगाने के मकसद से अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट 1919 लागू किया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर के जलियांवाला बाग में उस दिन सभा होनी थी। करीब 20 से 25 हजार लोग जमा हुए थे। बाग करीब 200 गज लंबा और 200 गज चौड़ा था और चारों ओर 10 फीट ऊंची दीवार थी। इसमें कुल 5 दरवाजे थे, जिसमें से एक दरवाजे को छोड़कर सभी बंद थे। इस बाग में जुटे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी सरकार को यह बताना चाहते थे कि आजादी उनका हक है और इस तरह की तानाशाही का वो विरोध करते हैं। अंग्रेजी अफसरों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जानबूझकर सभी लोगों को जमा होने दिया। उसके बाद जब सभा शुरू हुई तो सबक सिखाने के इरादे से ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता बहुत पतला था और डायर के फौजी उसे रोक कर खड़े थे। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और हिंदुस्तानी जान बचाने में नाकाम रहे। जानकार बताते हैं कि जनरल डायर के ऑर्डर पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके करीब 10 मिनट तक गोलियां बरसाई। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब गोलियां खत्म हो गई तभी उनके हाथ रुके। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए थे, जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। यह आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों का शिकार हो गए थे। जलियांवाला बाग कांड की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। आखिरकार दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के आखिरी में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डायर का डिमोशन कर उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की तारीफ करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। बाद में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया। 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।